सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस मैथ्स क्लास। आज के इस क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना सीखा था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, सो एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, क्या बोला है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें क्या करना है? हर एक नंबर्स को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स लिखना है। ठीक है, जैसे पहला है 140। ठीक है, अब 140 को हम किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं? ठीक है, तो रफली हम देखते हैं 140। इस 140 को अगर हम सबसे पहला प्राइम नंबर आएगा 2, 2 से 40 एंड 0, देन अगेन 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, देन 7 7 भी कर सकते हैं, देन 5 7 ज़ा, देन 7 1 ज़ा। सो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन इसका क्या आ जाता है? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। नेक्स्ट इज 156। सो 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? अगेन 2, 2 7 ज़ा, 2 8 ज़ा 16, 2 2 3 ज़ा, 2 9 ज़ा 18, then 3 3 1 ज़ा, 3 3 ज़ा 9, then 30 1 ज़ा 30। सो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। नेक्स्ट थर्ड इज 3825। सो 3825, तो चेक करते हैं क्या ये 3 से होगा? 5 3 और 2 10, देन 18। यस, 3 से होगा। 3 1 ज़ा, 3 2 ज़ा, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा, देन 2 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 50। नेक्स्ट 5 7 10 15, तो यस ये अगेन 3 से होगा। 3 4 ज़ा, 3 2 ज़ा, 3 5 ज़ा, 5 4 9 10 11। अब नहीं होगा। 5 8 ज़ा 40, 2 5 5 ज़ा 25, then 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, now 17 1 ज़ा 70। सो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70। नेक्स्ट 5 0 0 5, now 5 0 5 0 0 5, 5 1 0 0 1। नेक्स्ट 1 0 0 1, आई थिंक 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 11 9 ज़ा 99, 1 11 1 ज़ा 11, नाउ 91। 91 किससे होगा? 9 10 13, 7 ज़ा 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7 8 9। सो 13 7 ज़ा एंड 7 1 ज़ा। सो ये क्या आ रहा है? ये आ जाएगा 5 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 7। ठीक है, प्राइम नंबर्स आपस में हमने देखा था कि और प्राइम नंबर्स के ऑर्डर्स चेंज हो सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज फिफ्थ इज 7429। सो 7429 जो है वो किससे जाता है? वो जाता है 17 19 एंड 23। ओके, अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इस टाइप, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, एक एक अगर हम प्राइम नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेके चलें तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो ऐसा होता है कई बार एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, और कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो डिफिकल्ट हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्टार्टिंग के कितने प्राइम नंबर से जा नहीं रहे। ठीक है, किससे जा रहे हैं? 17 से, फिर 19 से, फिर 23 से। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को स्मार्ट तरीके यही है कि इसको इस टाइप से याद कर ले, अदरवाइज ये टाइम सेव कर देता है बस। ठीक है, बस एक भी याद कर लो कि स्टार्टिंग 17 से है, तो फिर हम इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है
फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल। सो जैसे पहला है हमारे पास 26, ठीक है। अब इसको करने का क्या तरीका होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 26। सो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 13, ठीक है। सिमिलरली प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 91, 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 13 इंटू 7, ठीक है। अब एचसीएफ क्या होगा इनका, एचसीएफ क्या होता है जो इनके बीच में कॉमन है, कॉमन क्या है 13, सो एचसीएफ इज 13। एंड एलसीएम आ जाएगा जितने भी प्राइम नंबर्स आ रहे हैं इधर पे, 2, 13 और 7, 2 इंटू 13 इंटू 7, और उसमें भी इनके सबसे मैक्सिमम वैल्यूज, ठीक है, मैक्सिमम पावर्स। सो यहाँ पे 2 की पावर क्या है 1, इधर भी 1, इधर भी 1 और इधर भी 1, सो 1 ही है, तो फिर हमें सिंपली इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, एलसीएम। सो 7 टू 14, 14 इंटू 13, ठीक है। तो ये आ जाएगा, देखो इस स्टेप से कर सकते हैं हम, 13 इंटू 14 को क्या लिख सकते हैं, 13 प्लस 1, ठीक है, 13 प्लस 1। अब होता क्या है, हम इजीली 13 का स्क्वायर याद है हमें, तो हम इजीली 13 के स्क्वायर की हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो ये आ जाएगा 13 का स्क्वायर 169 प्लस 1, दैट मीन्स 13। सो 9, 10, 11, 12, 6, 7, 8, 182, क्या आ जाएगा 182। नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, अब हमें वेरीफाई करना होगा क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ। सो एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 13 इंटू 182, सो 182 इंटू 13, ठीक है। इस 13 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1820, 3 2 6, 3 8 24, 2 3 and 2 5, 6 6 8 2, सो ये क्या आ जाएगा 2 3 6 6। दिस इज एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि ए इंटू बी, दैट इज यहाँ पे क्या है 26 इंटू 91। सो 26 इंटू 91 कितना हो जाएगा, 26 इंटू 91, ठीक है। सो ये हो जाएगा 9 6 54, 5 9 2 18, 19 20 23 and then 26, so 6 6 3 2, so कितना आ जाएगा 2 3 6 6। अगेन सेम नंबर आ गया, सो इस तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं। सो सेम पैटर्न में हमें क्या करना होगा, आगे के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना होगा, ठीक है, जहाँ पे हम 510 और 92 को भी इस सेम पैटर्न से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये बाकी दो आप होमवर्क से करना ट्राई। सो इसके बाद आ जाते हैं हम टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो इसमें हम किस तरीके से करेंगे, जैसे फर्स्ट को देखते हैं, क्या बोला है 12 15 एंड 21, इन तीनों का हमें क्या करना है, एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है। सो सबसे पहले तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, किसका, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12। सो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। सो नेक्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15, 15 क्या हो जाएगा 3 इंटू 5। नेक्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 7। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इनका एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ क्या होता है, इन सब में जो कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन, हम देख रहे हैं 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 7 इधर है, इधर नहीं है, इधर नहीं है। तो इसका मतलब सब में कॉमन क्या आ रहा है, सभी में कॉमन मिला के ओवरऑल 3 आ रहा है। सो 3 इज एचसीएफ। नाउ एलसीएम, एलसीएम की हम क्या देख रहे हैं, एक 2 प्राइम है इधर पे, 3 है,
5 है एंड 7। सो सबसे पहले 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। नाउ 2 का मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है, 2 इंटू 2 यानी 2 स्क्वायर, ठीक है। और 3 का क्या जा रहा है, यहाँ पे भी एक ही 3 है, यहाँ भी एक ही है, यहाँ पे भी एक ही है, तो इसका मतलब 2 ही जा रहा है मैक्सिमम 2 बार। 3 एक ही बार है, 5 एक ही बार है और 7 भी एक बार ही है। सो ये कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 इंटू 5 इंटू 7, 12 5 जा 60 इंटू 7, 6 7 जा 42, 420। सो ओवरऑल क्या आ जाएगा 420, ठीक है। इसी तरीके से हम बाकी 17 23 29 का भी निकाल सकते हैं, 8 9 एंड 25 का भी। सो दिस इज द होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि गिवन दैट HCF एंड LCM, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड, सो यहाँ पे A जो है वो क्या आ जाएगा 306, B जो है हमारे पास दूसरा नंबर क्या है 657, और हमें क्या फाइंड करना है LCM, और गिवन क्या है HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। सो हमें पता है LCM ऑफ 306 and 657 into HCF of 306 and 657 is A into B। so यहाँ पे क्या हो जाएगा, LCM is 9 and HCF we have to find the HCF is equal to A into B। A is 306 and B is 657। so HCF क्या आ जाएगा हमारा, HCF आ जाएगा 306 into 657 अपॉन 9। सो इससे 3 3 जा 9, 3 1 जा 0 2, नेक्स्ट 3 इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। सो ये आ जाएगा 102 इंटू 219। सो 102 इंटू 219 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 23338। सो ये आ जाएगा 2338, 22338। सो अगर इसको भी हमें करना है मल्टीप्लाई, तो हम 21900 एंड देन 9 2 से 18, 1 2 1 से 2 3 देन 2 2 से 4। सो ये कितना आ जाएगा 8 3 13 1 2 2। सो ये आ जाएगा 22338। सो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें बोला है कि चेक वेदर 6 की पावर n। सो इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है, बोर्ड में चांसेस है। सो चेक वेदर 6n, ठीक है, कैन एंड विथ, अच्छा इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करना, ये जो 6n है इसको लिखना 6 की पावर n, ठीक है, 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। सो क्या 6 की पावर n जो है वो किसी डिजिट 0 से एंड हो सकता है, ठीक है। अब देखो ऐसे इसको हमें इस टाइप से सॉल्व नहीं करना है, 6 की पावर n नेचुरल नंबर है, तो हमने 1 ले लिया तो 6 आ गया, 6 की पावर 2 करा तो 36 आ गया, 6 की पावर 3 किया तो 216 आ गया, 6 की पावर 4 किया तो इस तरीके से हम देख रहे हैं लास्ट डिजिट क्या है 6, फिर इधर भी 6 है, नेक्स्ट अगेन 6 अगेन 6 अगेन 6, इस टाइप से क्या होगा 6 ही आता रहेगा। तो हमें इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है, अब इसे हमें जनरल प्रूफ करना है। सो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं किसका, 6 की पावर n, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n, दैट इज नाउ। अब देखो हमने एसएफ का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं सीखा है, हमने किसका सीखा है सिर्फ नंबर्स का। तो यहाँ पे नंबर क्या है हमारा 6 है, 6 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं ना, तो इसी का कर लेते हैं। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 2 इंटू 3। नाउ इसकी होल पावर क्या आ जाएगा n। अब हमने लॉस पढ़े थे, ठीक है, क्या होता है a इंटू बी की पावर m, ठीक है। इस टाइप से जब पावर्स होती हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है
दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो a की पावर m इंटू b की पावर m। सो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। अब हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब देखो हमें क्या बोला है, लास्ट डिजिट जीरो, लास्ट डिजिट जीरो। लास्ट डिजिट जीरो का कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सपोज कर लो 10, 20, ठीक है, 30, 40, इस टाइप से ले लेते हैं। सो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 5। 20 का क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 5। 30 का क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 5। 40 का क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि जब भी लास्ट डिजिट जीरो आ रहा है तो वहाँ पे एक 2 और 5 तो आ रहा है, एक 2 5 आ रहा है, फिर अगेन एक 2 और एक 5 आ रहा है, फिर अगेन 2 और 5 आ रहा है। सो इस टाइप से हमें पता चल गया कि अगर लास्ट डिजिट जीरो होगा तो एटलीस्ट एक 2 और 5 तो प्राइम फैक्टराइजेशन में आएगा ही आएगा, ठीक है। सो अब इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, फॉर एनी नंबर, फॉर एनी नंबर टू एंड with digit 0, it must have 2 and 5 in its prime factorization, ठीक है। इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। वो क्या होगा, हम ये बोल सकते हैं कि if if for any number to end with digit 0, it must be divisible by 2 and 5, it must be divisible by both 2 and 5। तो हम ये बोल सकते हैं कि वो दोनों से डिविजिबल होगा, जैसे ये है, ठीक है, 10 है, 10 क्या हो रहा है, 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, 20 2 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, 30 2 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, 40 2 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है। सो इस तरीके से कोई भी अगर नंबर जो एंड करेगा डिजिट 0 से, तो वो क्या होगा, 2 से भी और 5 से भी डिविजिबल होगा, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 तो एटलीस्ट एक बार तो आएगा ही आएगा, ठीक है। सो इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे हेयर हेयर 6 की पावर n 6 की पावर है n has 2 has only 2 in, ओनली नहीं कह सकते क्योंकि 3 भी है ना हमारे पास, तो ओनली क्यों बोले। सो हेयर 6 की पावर n has 2 in its prime factorization, has here 6 की पावर n has 2 in its prime factorization, या फिर ये भी ना लेके हम 6 की पावर n does not have 5 in its prime factorization, so 6 की पावर n does not end with digit 0, ठीक है। इसी तरीके से सेम वे में हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, और एक आता है 4 की पावर n, एक 6 की पावर n हो गया, एक 15 की पावर n, ठीक है। और इस तरीके से हम किसी भी नंबर का हम क्या करेंगे, मेथड यही रहेगा, हमें क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। जैसे 4 की पावर n का हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 की पावर n, दैट इज 2 की स्क्वायर की पावर n, दैट इज 2 की पावर 2n। 15 में क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 की पावर n,
ठीक है, तो वो दोनों में डिवाइड होकर क्या आ जाएगा 3 की पावर n इंटू 5 की पावर n। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2 से डिवाइड नहीं हो पा रहा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 5 से डिवाइड नहीं हो पा रहा। सो इन बोथ केस ये दोनों के दोनों लास्ट में एंड कैनॉट एंड विद डिजिट 0। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, सो ये कंपोजिट नंबर क्यों है? जैसे यहाँ पे क्या है हमारे पास, फर्स्ट हमारे पास है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, अब यहाँ पे भी 13 आ रहा है। ठीक है, और इधर पे भी क्या आ रहा है 13 आ रहा है। ठीक है, दोनों में क्या आ रहा है 13 आ रहा है, और दोनों में बीच में साइन क्या आ रहा है प्लस का आ रहा है। सो हम इसमें 13 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, सो हमने इसमें 13 कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा 7 इंटू 11 प्लस 1। ठीक है, सो ये हो जाएगा 13, 7 इंटू 11 77 प्लस 1। सो ये आ जाएगा 13 इंटू 78। सो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि एक्सप्लेन बाय दीज आर कंपोजिट नंबर। सो यहाँ पे जो भी नंबर होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है, उसका एक 13 तो फैक्टर आ गया ना। ठीक है, अब नंबर को मल्टीप्लाई करके एक नंबर बनेगा। ठीक है, जो भी एक नंबर बनेगा उस नंबर के लिए, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में एक 13 तो ऑलरेडी आ गया। अगर ये प्राइम होता, ठीक है, प्राइम होता तो इसका मतलब एक 1 आना था और ये नंबर इटसेल्फ आना था। ठीक है, ये नहीं आता ऐसा कुछ, बट यहाँ पे क्या आ रहा है 13 आ रहा है। सो सो 7, या फिर हम ये बोल सकते हैं we have 13 as a factor, so 7 into 11 into 13 plus 13 is not is composite number, is not prime, so it is composite number. Composite number. सो सिमिलर वे में हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें हमें दिख रहा है 5 भी है और इधर भी 5 है और दोनों के बीच में क्या है प्लस साइन है। सो 5 कॉमन ले लेंगे और फिर हम ये बोल सकते हैं कि 5 तो ऑलरेडी एक हमें क्या मिल गया फैक्टर मिल गया है। ठीक है, सो वो भी अगेन क्या होगा प्राइम नंबर नहीं होगा, तो वो भी क्या होगा कंपोजिट नंबर होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes. ठीक है, for the same, suppose they start at the same point and at the same time and will go in the same direction. After how many minutes they will meet again at the starting point. So हमें क्या गिवन है, इस तरीके से एक सर्कुलर फील्ड है। ठीक है, अब इस सर्कुलर फील्ड में क्या हो रहा है, सोनिया और रवि सपोज कर लो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्या है, एस क्या है, सोनिया के लिए एस यूज करेंगे। सो इसको हम कर देंगे स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब हम यहाँ पे एस जो अल्फ़ाबेट है वो सोनिया के लिए यूज कर लेते हैं, आर जो है वो रवि के लिए। सो अब हम मान लेते हैं ये इधर से क्लॉकवाइज कर लो या एंटी क्लॉकवाइज, लेट्स से एंटी क्लॉकवाइज से जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या है, जैसे क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है, जैसे क्या होता है घड़ी जिस जिस डायरेक्शन में घड़ी जाती है उसके अपोजिट जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ से हमें क्या बोले कि सोनिया जो है वो कितने मिनट्स ले रही है 18 मिनट्स। ठीक है, सोनिया का कितना टाइम है 18 मिनट्स। सो सोनिया टेक्स 18 मिनट्स और रवि टेक्स 12 मिनट्स। रवि कितना कम, सो 18 मिनट बाद क्या होगा, सोनिया 18 मिनट्स बाद ये पूरा राउंड कवर करके वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगी 18 मिनट बाद, और इस सेम वे में 12 मिनट बाद क्या होगा रवि आ जाएगा। सो
सोनिया और रवि 12 मिनट में इन्होंने 1 राउंड कंप्लीट कर लिया, ठीक है। फिर अगेन नेक्स्ट 12 मिनट में, यानी कि टोटल अब 24 हो गया, इसने सेकेंड राउंड भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट 12 और ऐड करो, 36 में एक और राउंड कंप्लीट हो गया। देन 48 में एक और राउंड कंप्लीट हो जाएगा। रवि, सॉरी दिस इज रवि। 12 कितना था? 12 किसका था? रवि का था, ठीक है, रवि का। सोनिया का कितना है? 18 मिनट्स। सो 18 मिनट्स में एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अगेन 18, यानी कि 36 मिनट्स में एक और राउंड कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगेन 18, तो कितना आ जाएगा? 54 में एक और राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है दोनों में कॉमन नंबर क्या आ रहा है, ठीक है, 36 यहाँ भी आ रहा है, 36 यहाँ भी आ रहा है। सो 36 मिनट बाद क्या होंगे? वो वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे, ठीक है। और इस 36 मिनट्स में क्या होगा? रवि ने 3 राउंड कंप्लीट कर लिया होगा और सोनिया का सिर्फ 2 राउंड ही कंप्लीट हो पाया होगा, ठीक है। बट हमें इस टाइप से नहीं क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमने इसको तो अंडरस्टैंडिंग के लिए किया था। अब सॉल्व किस तरीके से करेंगे हम, ठीक है। हमें क्या बोला है, तो इसमें लिख लेंगे हम सबसे पहले टाइम टेकन बाय सोनिया। So time taken by Sonia is 18 minutes. Time taken by Ravi, that is 12 minutes. अब हमें क्या बोला है कि ये एट द सेम टाइम, ठीक है, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, ठीक है। सो टाइम आफ्टर which they will meet again at the starting point। तो वो क्या हो जाएगा? तो टाइम एट विच दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट विल बी एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, ठीक है। सो इन दोनों का क्या होगा? कॉमन मल्टीपल होगा, ठीक है। सो एलसीएम क्या आ जाएगा? 12 एंड 18 का। सो अब इधर पे हम क्या करेंगे? अगेन अपने पुराने मेथड में आ जाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12। सो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा? 2 इंटू 3। नेक्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18। 18 का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 3। सो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 2 और 3। यही दो प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। 2 कितने मैक्सिमम आ रहे हैं एक नंबर उसमें? 12 में कितने बार आ रहे हैं? 2 बार। सो 2 बार। 3 मैक्सिमम कितने बार आ रहे हैं? 18 में आ रहे हैं 2 बार, तो ये भी 2 बार। सो ये कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 9 ज़ा 36 मिनट्स। सो आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट अगेन। क्या लिख लेंगे? आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन। सो आई होप आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा आज का सेशन। आज की एक्सरसाइज ये अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी को कोई भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, हम उसके आंसर को डाउट को क्लियर करेंगे उसी टाइम। ओके, थैंक यू सो मच।